तो यहाँ पर एक अच्छी खबर आई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 10th पास करने के बाद 12th के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। और यहाँ पर जो भी लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जिस किसी भी डिपार्टमेंट आईए, आईकॉम, आईएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के इंटरमीडिएट सेक्शन ने फॉर्म अपना निकाल दिया है। तो अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि आईसीएसई वालों का हाल फिलहाल में रिजल्ट जारी हुआ है। तो आईसीएसई बोर्ड वाले जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही बात रही यहाँ पर सीबीएसई, जैक और अदर्स बोर्ड के लिए, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। कॉलेज सीबीएसई और जैक बोर्ड वालों का रिजल्ट का वेट करेगी और उसके बाद ही पोर्टल अपना बंद करेगी। यानी कि आपका जब भी रिजल्ट आता है उसके 10 दिन तक आपके लिए एडमिशन फॉर्म खुला रहेगा अप्लाई करने का डेट। बाकी यहाँ पर आपका अभी अप्लाई करने का डेट शुरू हुआ है और कॉलेज ने अपना लास्ट डेट नहीं बताया है। यानी कि लास्ट डेट सीबीएसई और जैक के रिजल्ट आने के बाद ही बताएगी। तो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ पूरा फुल प्रोसेस कि आप लोग फोन से ही घर बैठे कॉलेज का फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और बिना पैसे कैफे में वेस्ट किए हो। ओके, साथ ही मैं यहाँ पर कुछ कॉलेज ने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताया है जो आपको एडमिशन डिस्क्वालीफाई होने से बचा सकते। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाकर सर्च करना है SXCRANI.org। और ध्यान रहे ये हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा हमारे इंटरमीडिएट सेक्शन का और कोई भी अदर वेबसाइट नहीं है। तो स्टे अवेयर फ्रॉम फेक वेबसाइट्स। ओके, इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे जाना है। नीचे में आपको यहाँ पर दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2021-2023। ओके, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका एडमिशन प्रोसेस जो अप्लाई करने का उनको कुछ प्रोसेस में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला है आपका रजिस्ट्रेशन करना है ना, स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके बाद एप्लीकेंट्स लॉगिन टू आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको अपना स्कूल का प्रीवियस ईयर स्कूल का इन्फॉर्मेशन डालना है। देन आपको प्रीवियस ईयर स्कूल का मार्क्स डालना है। उसके बाद आपको अपलोड योर फोटोज इन जेपीजी करना है। उसके बाद अपलोड इन सिग्नेचर करना है। उसके बाद फाइनली आपको पेमेंट करना है। तो ये आपको शॉर्ट प्रोसेस है। आगे मैं आपको फुल करके दिखाऊंगी कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कॉलेज ने बताया। यहाँ पर देखिए, The applicants must give the correct information data. If the applicants are found guilty in supplying information data, he/she will be rejected or disqualified automatically. आप लोग फॉर्म भरते टाइम आपको डिटेल्स में बहुत केयरफुली डिटेल्स भरने हैं। अगर थोड़ा भी माइनर मिस्टेक्स होता है तो ये आपका एडमिशन को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ओके, द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मेरिट बेसिस एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका यहाँ पर मेरिट बेसिस पर एडमिशन हो रहा है। आपका 10th में जो मार्कशीट है उसको देखकर आपका एडमिशन होगा। साथ ही देयर विल बी नो एंट्रांस टेस्ट दिस ईयर फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन। यहाँ पर इस बार आपका एंट्रांस टेस्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये, अगर आप SC, ST और OBC 1 OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हमारे कॉलेज में रिजर्वेशन सिस्टम है। तो आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम बता दोगे कि आप लोग इन कैटेगरी में किस में से हो। साथ ही अगर आप जिस किसी से भी हो, SC, ST, OBC 1 OBC 2, आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कॉलेज आपसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा और अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अभी जाकर आप कचहरी में इसके लिए अप्लाई कर दो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बनवा पाओगे तो आप किसी भी कैटेगरी को चूज नहीं करोगे, आप अपना कैटेगरी जनरल ही रखोगे अगर आप एडमिशन डिस्क्वालीफाई होने से बचना चाहते हो। साथ ही यहाँ पर जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आप लोगों का जनरल ही रहेगा। इसके बाद द क्रिश्चियन एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोड्यूस देयर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, आप लोगों को ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। साथ ही बस यही कहा गया है कि मेरिट बेसिस पर। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि आपको एडमिशन लेने के लिए घर बैठे या फोन से कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है,
तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग फॉर्म के लिए फोन से ही कैसे अप्लाई करोगे। तो देखो आपका यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है, आपको वहां पर जाकर टाप करना है। टाप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम भानु प्रताप सिंह है तो फर्स्ट में आप भानु, मिडिल में प्रताप, लास्ट नेम सिंह डालोगे। अगर आपका नाम 2 वर्ड्स का है तो आप मिडिल नेम अपना स्किप कर दोगे, ठीक है। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ पर एंटर करती हूँ। फर्स्ट नेम में मैंने अपना नाम डाला पूर्वा, इसके बाद मिडिल नेम मैं स्किप कर रही हूँ, इसके बाद लास्ट नेम मैं डाल रही हूँ अपना कुमारी। इसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा गया है। ईमेल आईडी आपको अपना वही डालना है जो यूज में हो, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेल किया जाएगा और उसे आपको जाकर यहाँ पर कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी डालने के बाद आपको गेट रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर में टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कंफर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपके ईमेल आईडी पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया है, आपको उसे यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपका अपना मेल आईडी खोलकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे मेल आईडी में मेरे को एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके ईमेल में इनबॉक्स में अगर आपको ये नहीं शो करता है तो आपको आपके ईमेल के नीचे स्क्रॉल करना है और स्पैम में जाकर देखना है कि आपके पास कोई मेल आया है, क्योंकि मुझे ये स्पैम में मिला। तो स्पैम खोलोगे तो मेरे सामने मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं फिर से बैक टू वो टैब में जाऊंगी, वहां पर जाकर मैं अब यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ओके, पेस्ट करने के बाद फिर आपको नीचे में कंफर्म रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर टैप कर देना है। इसके बाद आपसे फिर आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, आपको यहाँ पर वही फोन नंबर डालना है जो यूज में हो। फोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी करना है। यहाँ पर देखिए ओटीपी आया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिर एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर फिर कंफर्म ओटीपी पर टैप करना है। उसके बाद आपसे फिर से पेरेंट्स गार्जियंस मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो अगेन जो यूज में हो आपको वही गार्जियन नंबर डालना है। डालने के बाद आपको फिर से गेट ओटीपी करना है। उसके बाद गेट ओटीपी करने के बाद आपके फोन नंबर में एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिर से आपको इनपुट करके कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका फर्स्ट जो स्टेप था रजिस्ट्रेशन करने का वो आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। किसी भी अकाउंट को बनाने से पहले हम पहले अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो आपको फिर से इस बैक आना है और यहाँ पर जो 3 लाइन था उसमें जाना है। यहाँ पर देखिए आपको अब यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड शो कर रहा है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ध्यान रहे यूजर आईडी आपका वही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूजर आईडी आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो है, और पासवर्ड जो है आपका वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यानी कि आपने जो अपना ईमेल आईडी डाला था वो आपका यूजर आईडी है, और आपके ईमेल आईडी में जो कॉलेज ने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा था वो आपका पासवर्ड है। तो आप उसे एंटर करोगे। तो यहाँ पर मैंने अपना पहले से ही सेव करके रखा है, तो आप भी सेव कर लेना ताकि बाद में बार बार लॉगिन करने में दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला और मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाला जो मुझे मेल में आया था। यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है फिलहाल। बाकी आपका नेक्स्ट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन, मार्क्स एंट्री, अब फोटो अपलोड वगैरह है, देखिए यहाँ पर सभी चीज अभी नॉट कंप्लीट बता रहा है। तो आगे अब हम इससे कंप्लीट करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म का प्राइस है, साइंस में अगर आप मैथ लेते हो तो 800, बायो लेते हो तो 800, आर्ट्स कॉमर्स सभी का फॉर्म का प्राइस आपका 800 है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट के लिए यहाँ पर जो 3 लाइन था उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फो पर टैप करना है। पर्सनल इन्फो में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम डालना है। आपको यहाँ पर DOB डालना है। उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन हो या फिर जो भी हो, जेंडर मेल या फीमेल, आपको कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कास्ट में देखिए जनरल, SC ST OBC 1, OBC
2। तो अगर आप जनरल के अलावा कोई और डालते हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट डालने के बाद आपको रिलीजन आपको चूज़ करना है, आप जिस किसी भी रिलीजन से हो। उसके बाद रिलीजन चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको टेम्पररी एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, उसके बाद ऑक्यूपेशन डालना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में सेलेक्ट फादर ऑक्यूपेशन, मदर ऑक्यूपेशन, ये सभी डेटा आपको इनपुट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में टैप कर देना है। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर इनपुट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया। इन्फो डालने के बाद मैं यहाँ पर सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर टैप करूंगी। टैप करने के बाद अब आपको अपना यहाँ पर देखिए, अब आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन डालना है। तो इसके लिए अगेन आपको ये जो 3 लाइन दिख रहा है, हाँ, इसके ऊपर जाकर टैप करना है और अब आपको यहाँ पर प्रीवियस स्कूल इन्फो के ऊपर जाकर टैप करना है। इस पर जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा शो होगा। तो यहाँ पर देखिए इस आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो फर्स्ट में आपको अपना प्रीवियस बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपका जैक है, सीबीएसई है, आईसीएसई है या फिर अदर्स है। तो मेरा सीबीएसई था 10th में। अब प्रीवियस स्कूल नेम आपको चूज़ करना है, तो स्कूल नेम मैं अपना डाल देती हूँ। उसके बाद आपको बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप जब आपका रिजल्ट आने के बाद ही फॉर्म भरना है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपका एक बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा। जैसे ये देखिए, ये मेरा रिजल्ट था तो इसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, पंजीकरण संख्या, तो आपको वो डालना है। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पर इनपुट करती हूँ, कुछ भी डाल देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आपको अपना डिवीज़न डालना है कि आपका क्या ग्रेड आया। तो मान के चलिए मेरा फर्स्ट आया था। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग डालना है। तो आपको आप किस ईयर में पास किए, तो आपका ऑब्वियसली 2021 होगा, या फिर अगर आपने ड्रॉप लिया तो आपको अपना उस ईयर को डालना है। तो मैं यहाँ पर 2016 इनपुट करती हूँ। उसके बाद आपको सारे इन्फो डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर टैप करना है। टैप करने के बाद ये देखिए, आप हमारा 3rd जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा 4th है प्रीवियस स्कूल मार्कशीट मार्क्स एंट्री, यानी कि आपका जो 10th में था मार्क्स उसको डालना है। तो यहाँ पर आपको फिर से वो ट्रिपल जो लाइन है उस पर डालना है और अब आपको मार्क्स ऑब्टेन पर क्लिक करना है। मार्क्स ऑब्टेन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो आपका हिंदी में कितना आया था, इंग्लिश में कितना आया था, मैथमेटिक्स में कितना आया था, साइंस में कितना आया था, सोशल साइंस में कितना आया था, कॉमर्स में कितना आया था, इकोनॉमिक्स में कितना आया था, देन कंप्यूटर में कितना आया था। ये सभी को आपको अपना रिजल्ट देखकर इनपुट करना है और सही सही इनपुट करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपका कुछ भी परसेंटेज ऊपर नीचे या फिर मार्क्स ऊपर नीचे होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेव योर मार्क्स पर टैप करना। तो फिलहाल अभी के लिए मैंने सब में 80 डाल दिया है। यहाँ पर आपको अपना इनपुट करने के बाद सेव योर मार्क्स में टैप करना है। टैप करने के बाद ये देखिए हमारा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। 5th है हमारा फोटो अपलोड। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर आएंगे हम लोग, जो 3 लाइन था उसमें, उसके बाद फोटो सिग्नेचर में टैप करना है। टैप करने के बाद ये देखिए आपको चूज फाइल करना है। यहाँ पर क्या कहा गया है, जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको अपना जो सिग्नेचर है उसका फोटो क्लिक करना है, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो क्लिक करना है। उसके बाद आपको अडोब स्कैनर डाउनलोड करना है। स्कैनर से आप उसे स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद अगर आपका केबी चेक कर लीजिएगा, केबी अगर कम ज़्यादा करना है तो आप प्ले स्टोर में जाकर इमेज कंप्रेसर डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप कंप्रेस कर लीजिएगा। इसी का कैफ़े में अगर आप करवाओगे तो हर एक फ़ोटो का कंप्रेस स्कैन करने का वो लोग 10 रुपये लेंगे, यानी कि झूठ मूठ का आपका 20 रुपये बर्बाद होगा। तो यहाँ पर स्कैन और कंप्रेस करने के बाद आप लोग चूज़ फाइल में जाओगे, कोई एक फाइल जाकर जो भी रहेगा वो आप अपना चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद दोनों में सबमिट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं करती हूँ, कुछ भी अभी मैं डाल देती हूँ, मानकर चलो मैंने ये डाला, सबमिट कर दिया। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह से दोनों फाइल जो है वो चूज करके अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपके सामने अब ऐसा आएगा। तो अगेन आपको क्या करना है, ये जो 3 लाइन दिख रहा है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको अप्लाई फॉर कोर्सेज में जाकर टैप करना है। ये आपका फाइनल स्टेप है। अब देखिए आपको जो भी चूज करना है, साइंस, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी चूज करना है उसके ऊपर आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप मोर देन 1 कोर्स में भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। आपका पेमेंट दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो मैंने यहाँ पर आर्ट्स में अप्लाई किया है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पर आपको मेक ऑनलाइन पेमेंट शो कर रहा है, आपको इसके ऊपर जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा, देखिए कार्ड पेमेंट, यूपीआई, वॉलेट या फिर नेट बैंकिंग, आपको जिस किसी से भी पेमेंट करना है आप कर सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई माध्यम नहीं है तो इसके लिए अब आप किसी फ्रेंड के पास अगर हो तो उनके फ़ोन से आप पेमेंट करवा सकते हो, किसी रिलेटिव से, या फिर लास्ट में एट एंड आप कैफ़े जाकर पेमेंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मेरे लिए ईजी यूपीआई होता है तो आप यूपीआई सेलेक्ट करना। यहाँ पर देखिए आप इसे जो भी हो उसे सेलेक्ट कीजिए और आगे आपको प्रोसेस मालूम पड़ता जाएगा। तो यह आपका एकदम लास्ट प्रोसेस है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने जो भी एक प्रिंट रिसिप्ट आएगा आप उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा। बाकी उसके बाद जो भी आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी वो कॉलेज आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो बाकी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी आईसीएसई वालों को फॉर्म भरना है क्योंकि उनका रिजल्ट आया। सीबीएसई, जैक और अदर्स बोर्ड वालों को वेट कर रहे हैं और हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। बाकी और भी कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।